दद्दू ने आज राजा के काम से बाहर जाना था और हैरत की बात ये थी कि छोटू और ढोलू इस बार दद्दू के जाने पे जाने की तैयारी करवा रहे थे। कभी छोटू दद्दू के कपड़े लाकर उनके बैग में रखता तो ढोलू उनके लिए खाने का सामान संभालता फिरता दिखाई देता। जब सब तैयारी हो गई तो वो तीनों घर से राजमहल के लिए निकलने लगे कि छुटकी भागी भागी आई। दद्दू जी 1 मिनट रुकिए। सबने सवालिया नजरों से उसको देखा तो बोली, मैंने मजेदार खाना तैयार कर दिया है, आप खाना खा के जाइए प्लीज, फिर पता नहीं कब खा सकेंगे आप, सफर लंबा है आपका। अरे छुटकी, तुम भी इन दोनों छुटकों के साथ मिली हुई हो? छुटकी हंसी। नहीं दद्दू जी, ये सर इन दोनों का कारनामा है, मैं तो बस आपके ख्याल में कह रही हूँ। दद्दू हंसती है। अच्छा, चलो आओ ढोलू छोटू, पहले खाना खा लें मजेदार सा, फिर चलते हैं राजमहल। वो सब दस्तरख्वां पे आकर बैठ गए और छुटकी खाना लेकर आ गई। सब ने मजेदार सा खाना खाया जो छुटकी ने अपने दद्दू के लिए बहुत प्यार से बनाया था। उसके बाद दद्दू ने छुटकी को अल्लाह हाफिज कहा, उसके सर पे हाथ फेरा और छोटू और ढोलू के साथ राजमहल को चल दिए। रास्ते में बब्बन और दारोगा ने उन तीनों को देखा तो हैरान हो गए। अरे दद्दू, आप जा रहे हैं क्या? हाँ, मैंने आज शहर जाना है। तो क्या ये दोनों भी आपके साथ जा रहे हैं? नहीं तो फिर ये दोनों इतने खुशबाश क्यों फिर रहे? आपके जाने का सुनकर ही इनके इतने लंबे मुंह लटक जाते हैं। दद्दू उनकी बात सुनकर हंस पड़े। छोटू और ढोलू ने मुंह बनाया और फिर वो लोग राजमहल को चल पड़े। राजमहल पहुंचे तो राजा उन सबको देखकर मुस्कुराए और फिर दद्दू से काम की बातें करने लग गए जिसके लिए उन्होंने आज शहर जाना था। जब दद्दू और राजा बात कर चुके तो राजा ने भी उनको हैरानी से देखा। हे बच्चों, क्या तुम दोनों भी दद्दू के साथ जा रहे हो? नहीं तो राजा जी, फिर इतने खुशबाश कैसे फिर रहे हो? पहले तो बहुत उदास हुए होते हो। इतनी लंबी चौड़ी फरमाइशी लिस्ट जो लिख डाली इन्होंने मुझे, शहर से फलां चीज लाएं, खुश ना हो तो फिर क्या हो ये मेरे जाने पे? राजा हंस पड़े। अच्छा, तो ये बात है, क्या क्या है लिस्ट में, जरा हमें भी तो बताएं ना। कोई वीडियो गेम सर पर सवार है इनके, और बैट बॉल और गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या। सही, ये कोई वीडियो गेम कोई नई चीज लग रही है। जी राजा जी, बस इन्होंने कंप्यूटर पे देखी है और अब चाहते हैं कि इनके लिए ले आए। सही। थोड़ी देर बाद दद्दू, छोटू और ढोलू को और राजा को अलविदा करके शहर को चल दिए। शहर में दद्दू को 4-5 दिन रहना था। 4 दिन तो राजा के काम में ही लग जाने थे और आखिरी दिन बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में। दद्दू अपने काम तेजी से निपटा रहे थे कि जल्द अज जल्द घर पहुंच जाए। सूरज निकलते साथ उठ जाते, सारा दिन भाग दौड़ में गुजरता और फिर रात को थक हार के सो जाते। जबकि सनक घर में दद्दू के बगैर छोटू और ढोलू उदास तो थे ही, साथ में सनक घर की बाकी आवाम भी उदास हो गई थी क्योंकि इस बार दद्दू बहुत ज्यादा दिनों के लिए शहर गए थे। छोटू ढोलू उदास तो थे लेकिन उनकी उदासों पर तोहफों की खुशी गालिब आ जाती थी। लेकिन अब इंतजार की हद बढ़ती जा रही थी। अब दोनों ज्यादा उदास होने लगे थे। आखिर को 4 दिन गुजर ही गए और 5वें दिन का सूरज टलू हुआ। आज दद्दू को घर वापस आना था। छोटू और ढोलू सुबह सवेरे ही उठ गए। जल्दी से नाश्ता करने के बाद छुटकी आपी की मदद से घर साफ करने लगे ताकि दद्दू साफ सुथरा घर देखकर खुश हो जाए। उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल का काम भी मुकम्मल कर लिया और थोड़ी ही देर के इंतजार के बाद दद्दू आते दिखाई दिए तो उन दोनों के चेहरों पे खुशी की रमक आ गई। दद्दू भी उनको देखकर खिल उठे और मुस्कुराने लगे। उन दोनों को आकर ढेर सारा प्यार किया। सारा सनक घर ही दद्दू से मिलने आ गया।
सबसे मिल मिला के दद्दू पहले राजमहल गए और उनके सारे कामों की उनको तफसील बता दी और उनको चंद कागजात और फाइल्स वगैरह भी दे दी। राजा दद्दू के काम से मुतमईन हो गए और उनकी तारीफ करने लगे। रानी उन दोनों के लिए शरबत बना के ले आई तो राजा बोले, दद्दू ने इतना अच्छा काम किया है, इनकी दावत कर लेनी चाहिए अच्छी सी। दद्दू मुस्कुरा दिए और कहा, करम नवाजी है आपकी, वरना हम कहाँ हैं इस काबिल। चले अच्छा है, मैं अब बहुत मजेदार सा खाना बनाती हूँ और चाय और लज़वाज़मात लेकर आती हूँ। नहीं, बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं रानी जी। बहुत शुक्रिया, फिर कभी। तो आप उन तीनों को भी यहीं बुलवा लीजिए। राजा जी आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताया था ना कि उन्होंने एक लंबी सी फरमाइशी लिस्ट बना के दी है, अब वो उसी का इंतजार कर रहे हैं। पहले ही बेचारों ने बहुत इंतजार कर लिया, अब मजीद इंतजार करना पड़ा ना तो खफा हो जाएंगे। राजा हंस दिए। चलें जी, ठीक है, आज आप बच्चों के पास जाएं, फिर आपके लिए दावत हम 1-2 दिनों तक प्लान करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा जी, आपका बहुत शुक्रिया। दद्दू दोबारा घर लौटे तो छोटू, ढोलू और छुटकी के साथ साथ सनकगढ़ के ढेरों बच्चे मौजूद थे, जिनको छोटू और ढोलू के नए नए खिलौनों को देखने का बहुत शौक था। दद्दू ने उन सबको पुकारा, हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ, अभी आपको तोहफे देता हूँ। उसके बाद दद्दू ने अपना बैग खोला और एक एक करके उसमें से चीजें निकालने लगे। सबसे पहले जो निकाला वो बैट बॉल था। सब बच्चे बहुत खूबसूरत बैट बॉल को देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन सब ने मिलकर ही उनसे खेलना था। अब छोटू और ढोलू फिर इश्तियाक से दद्दू को देखने लगे। अब के दद्दू ने खूबसूरत सी गाड़ियां निकाली। दद्दू को मालूम था कि सब बच्चे ही आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने सारे बच्चों के लिए एक एक गाड़ी ले ली थी और हर बच्ची के लिए एक एक गुड़िया। सब बच्चे तोहफे लेकर बेहद खुश हो गए। अब छोटू और ढोलू को जिसका इंतजार था वो भी दद्दू ने आखिर निकाल ही लिया। सब बच्चे ही बहुत इश्तियाक से उसको देखने लगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक नई ही चीज थी। कुछ देर बाद सब बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए और सिर्फ दद्दू, छुटकी और छोटू ढोलू ही रह गए। छुटकी ने सबके लिए मजेदार खाना बनाया था, वो खाना लेकर आ गई। सब ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद सब सोने के लिए लेट गए कि कल छोटू और ढोलू ने स्कूल जाना था। अगले दिन छोटू और ढोलू स्कूल गए तो वहाँ भी सारा दिन उनके जहन पे अपनी वीडियो गेम्स ही सवार रही। उन्हीं में दिमाग अटका रहा, सही से पढ़ ही ना सके। स्कूल से छुट्टी होते साथ ही भागते भागते घर पहुंचे और आज खिलाफे मामूल बब्बन की दुकान पे बब्बन और दारोगा से मिलने भी पसंद न किया। बब्बन दारोगा हैरान ही रह गए। उसके बाद घर आकर खिलाफे मामूल कपड़े बदले बगैर अपनी गेम्स उठा के बैठ गए। दद्दू को सख्त गुस्सा आया और वो नाराज हुए तो उन्होंने कपड़े बदले, खाना खाया और सो गए। लेकिन शाम को जब बच्चे उनको खेलने के लिए बुलाने आए तब भी उन्होंने कहीं जाने से इनकार कर दिया और अपनी गेम्स ही खेलने के लिए कहा और सारा वक्त अपनी गेम्स के साथ चिपके रहे। कभी कोई गेम खेलते तो कभी कोई गेम। बल्कि जब बाकी बच्चों ने उनसे कहा कि हमें भी तो दिखाओ, हम भी एक दफ़ा खेल लें, तो छोटू और ढोलू गुस्से करने लगे। नहीं देना। ये बहुत हैरान कुन बात थी, क्योंकि वो दोनों हमेशा अपनी सारी चीज़ें शेयर करने की आदी थे। सब बच्चों ने महसूस किया लेकिन कुछ न बोले। दद्दू को उनकी ये बात बिल्कुल पसंद न आई। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। छोटू ढोलू ने बाहर खेलना और मिलना छोड़ दिया, हर वक्त अपनी वीडियो गेम्स पे ही लगे रहते। हत्ता कि पढ़ाई भी मुतासिर हुई उनकी। कुछ दिन बाद जब दद्दू ने दोबारा शहर जाना था तो बब्बन और दारोगा आ गए। दद्दू जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम सुनाओ? हम भी ठीक हैं। कैसे याद कर लिया आज अपने दद्दू को? दद्दू जी, वो जो आप वीडियो गेम्स लाए थे ना, वो हमें भी चाहिए। हम अपने बच्चों को लेकर देना चाहते हैं। मेरी मानो तो ना लो, अच्छी चीज़ नहीं है, मैं भी पुछताया ही हूँ। दद्दू जी बच्चे नहीं मान रहे, वो जिद कर रहे हैं, आप बस सब बच्चों के लिए ले जाएं, क्योंकि छोटू ढोलू उनको नहीं देते तो उनकी लड़ाई होती। दद्दू ने बुझे दिल से कहा, अच्छा। और बोझल दिल के साथ शहर जाके दद्दू सब बच्चों के लिए वीडियो गेम्स ले आए।
अब हर वक्त बच्चे होते और उनके हाथ में गेम्स, ना खाने का होश ना पीने का। रातों को लेट उठते तो सुबह भी ले आँख ना खुल पाती। या तो स्कूल ही ना जाते, या अगर जाते भी तो कुछ पल लेना पड़ता। खाना भी सही से ना खाते, खेलना खेलते कूदते, इसलिए मोटे और कमज़ोर हो गए। सब बड़े ही बच्चों के हालात देखकर बहुत परेशान थे। बच्चों से अगर वो वीडियो गेम्स ले लेते तो भी बच्चे चीखने लगते, क्योंकि बाकी बच्चे खेल रहे होते तो वो भी बदतमीजी करते। सभी इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे, लेकिन राजा अभी तक लाए थे। एक दिन राजा शाम को गश्त करने के लिए निकले तो हैरान रह गए कि शाम को खेलने के पार्क में कोई बच्चा ही ना था। शाम के वक्त में कोई बच्चा रहा था, अजीब बात थी। उनको ख्याल आया कि शायद चचा आइंस्टाइन के साथ हों, लेकिन वहाँ भी कोई ना था। बब्बन की दुकान भी बेरौनक सी पड़ी थी और बब्बन उदास सा बैठा था। राजा हैरान हुए, मगर किसी से कुछ न कहा और खुद ही तफ्तीश करने लगे। बारी बारी सब के घर गए और जान गए कि मसला क्या है। दद्दू के घर, बब्बन के घर, दारोगा के घर, खान साहब के घर, हर किसी के घर में एक कोने में बच्चे अपनी अपनी वीडियो गेम्स के साथ मगन थे। अभी तो राजा ने कुछ ना कहा, मगर मुनासिब वक्त की तलाश में थे। आखिर को उनको मुनासिब वक्त भी मिल ही गया। स्कूल में मंथली असेसमेंट शुरू हुई। किसी बच्चे ने अच्छा टेस्ट ना दिया, बहुत ही अजीब टेस्ट। आधे से ज्यादा बच्चे फेल ठहरे। सब बड़े रिजल्ट देखकर आग बगोला हो गए और बच्चे भी शर्मसार से थे। राजा तक भी खबर पहुंच गई कि रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। राजा ने सबसे वजह पूछी, किसने कुछ जवाब ना दिया तो खुद ही रीजन बता दी। इसकी रीजन आप लोगों की गेम्स ही हैं। इन्हीं गेम्स ने आपको बिल्कुल फारिग करके रख दिया है। आप लोग हर वक्त इन्हीं में मगन रहते हैं, किसी और का कोई होश ही नहीं है आपको, ना पढ़ाई का ना खाने पीने का। इसलिए पढ़ाई में भी कमजोर हो गए हैं और वर्जिश ना होने की वजह से आप लोग मोटे भी हो गए हैं। लेकिन मोटा कोई हेल्दीपन नहीं है, इसके साथ साथ आप लोग सुस्त और कमजोर भी हो गए हैं। आपकी नजर भी कमजोर हो गई है। आप लोगों को क्या हो गया है? मैं चाहता हूँ कि आप लोग ठीक हो जाएं, फिर से अच्छे बच्चे बन जाएं, छोड़ दें ये सब। राजा ने अभी ये सब कहा ही था, बच्चे भी अपनी गलती जान गए थे। इसलिए सबसे पहले छोटू ने और फिर ढोलू ने अपनी वीडियो गेम्स राजा के पास ला रखी। फिर लल्ला, फिर राधा, फिर छुटकी, फिर हीना, सब बच्चों ने ही लाकर राधा के पास रख दी। राजा ने तालियां बजाई तो सब बच्चे पुरसकून हो गए। फकत 1 महीना ही गुजरा था। बच्चों ने जब से वीडियो गेम्स छोड़ी थी, सारे बच्चों की दोबारा से दोस्ती भी हो गई थी। सनकगढ़ का खेलने का मैदान भी पुररौनक हो गया था। वो सब मिलकर फिर से खेलने लगे थे। उनकी ताकत भी आ गई थी। वो ताकतवर हो गए थे, कमजोर ना रहे थे। मोटापा भी दूर हो गया था और उनकी अगली मंथली असेसमेंट का रिजल्ट भी पिछली मंथली असेसमेंट से बहुत अच्छा रहा था। सब बड़े ही उनसे खुश हो गए थे। इस तरह सनकगढ़ की रौनकें फिर से बहाल हो गई थी।